मनबड़ बदमाश ने मौधा में खेल प्रतियोगिताएं करा रहे प्रधानपति का पहले किया चरण स्पर्श, फिर हत्या की नियत से गले पर मार दिया चाकू। एक सनसनीखेज समाचार खानपुर थाना क्षेत्र के मौधा गांव से है, जहां एक बदमाश ने मकर संक्रांति के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करा रहे ग्राम प्रधानपति की हत्या की नियत से उनके गले पर दिन दहाड़े चाकू मार दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने लहूलुहान प्रधानपति को तत्काल निकट के अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देख उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान भारती खरवार के पति अनिल खरवार प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार को मौधा में दौड़ और कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करा रहे थे, जिसमें 100, 200, 400 और 800 मीटर के अलावा 5 किलोमीटर की दौड़ के साथ ही कुश्ती स्पर्धा में भाग लेने के लिए दूर दराज से खिलाड़ी और पहलवान जुटे हुए थे। प्रतियोगिताएं अभी चल ही रही थी। इसी बीच गांव निवासी एक मनबड़ बदमाश विकास चौहान पुत्र ओमकार चौहान वहां पहुंच गया। वह इतना शातिर था कि किसी को अपनी नीयत की उसने भनक तक नहीं लगने दी। वहां पहुंचकर फिल्मी स्टाइल में उसने प्रधानपति का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके गले लगा। गले लगने के बाद अचानक उसने जेब से चाकू निकाल लिया और प्रधानपति के गले और बाएं गाल पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस हमले में वह बुरी तरह लहूलुहान होकर वहीं गिर गए। इस बीच सभी के सामने दिन दहाड़े इस तरह की दिल दहला देने वाली घटना देख वहां मौजूद लोगों में भारी चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना देकर लोग खून से लथपथ प्रधानपति को अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। मंगलवार की देर शाम लगभग 8 बजे तक वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चले सघन उपचार के बाद प्रधानपति अनिल खरवार खतरे से बाहर निकल आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गई जमीन की भुगतान को लेकर राजकुमार सिंह के नेतृत्व में किसान कासमाबाद तहसील में आमरण अनशन पर बैठे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गई जमीन की भुगतान की मांग को लेकर किसान बुधवार की शाम 4 बजे गाजीपुर के कासमाबाद तहसील परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गए। दरअसल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में किसान आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान राजकुमार सिंह ने बताया कि मर्दा थाना क्षेत्र के डोडसर गांव के किसान की जमीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सन 2018 में अधिकृत की गई थी, जिसकी रजिस्ट्री 5 मई 2022 को हो गई थी, लेकिन स्थानीय लेखपाल की लापरवाही की वजह से हिस्सेदारी में विवाद उत्पन्न करते हुए अभी तक उसका भुगतान किसानों को नहीं किया गया है। लेकिन मौजूदा समय में कोई विवाद नहीं था, न अभी भी है। लेखपाल की गलती की वजह से अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जबकि किसानों द्वारा तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर लगाया जा रहा है और उसे न्यायालय का हवाला देते हुए सिर्फ उनको बरगलाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर हम लोगों ने 23 जुलाई को एसडीएम को अवगत कराया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। मजबूर होकर 9 सितंबर को संगठन के कार्यकर्ता एवं किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तब तहसीलदार द्वारा सभी किसानों का भुगतान कराने का 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। इसके बाद 18 अक्टूबर को किसानों के साथ भूख हड़ताल शुरू हुई, लेकिन दूसरे दिन उपजिला अधिकारी आशुतोष कुमार 1 माह के अंदर में भुगतान कराने का आश्वासन देकर जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करा दिया था। किसानों द्वारा भुगतान कराने के लिए 26 दिसंबर तक का मौका दिया गया था। 2 सेट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। इससे नाराज किसान जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और चेतावनी दिया कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा हड़ताल समाप्त नहीं होगा। वहीं किसानों द्वारा आमरण अनशन की सूचना पर उप जिला अधिकारी आशुतोष कुमार धरना स्थल पर पहुंचकर वार्ता कर हड़ताल समाप्त करने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनकी बात किसानों ने नहीं मानी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। ई फार्मर रजिस्ट्री और राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सैदपुर तहसील में आयोजित की बैठक, दी सामूहिक चेतावनी। सैदपुर तहसील परिसर में ई फार्मर रजिस्ट्री को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने तहसील क्षेत्र के सभी कोटेदार, लेखपाल, पंचायत सहायक और रेडियो के साथ बैठक की। बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे उन्होंने बताया कि तहसील क्षेत्र में लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक बहुतायत किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसा करने से ऐसे किसान पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की ई फार्मर रजिस्ट्री और राशन कार्ड के ई-केवाईसी को समय से पूरा कराने के लिए तहसील प्रशासन ने कोटेदारों के साथ यह बैठक आयोजित की है। बैठक में संबंधित को उन्होंने निर्धारित तिथि तक किसानों की ई फार्मर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अति आवश्यक है। सभी किसान ई-केवाईसी के साथ ही ई फार्मर रजिस्ट्री भी कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा अगली किस्त से वंचित रह जाएंगे।
इसके अलावा उन्होंने कोटेदारों को POS मशीन के माध्यम से राशन कार्ड धारकों की KYC करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सभी PDS डीलरों को इस कार्य में युद्ध स्तर पर लग जाने को निर्देशित किया। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस कार्य में लापरवाही की गई तो ऐसे लापरवाह राशन विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र यादव ने कहा कि PM सम्मान निधि योजना में अपात्र, मृतक, पेंशनर, नौकरी पेशा भी शामिल है। ऐसे में केवल सही पात्रों को ही योजना का सीधा लाभ मिले और योजना का लाभ ले रहे अपात्र इससे बाहर हो सकें, इसके लिए शासन ने फार्मर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार ने बताया कि KYC कराना अत्यंत सरल है, किसान स्वयं भी यह कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से PM किसान GOV ऐप इंस्टॉल करें। इसके बाद भाषा चयन करके लॉगिन करें और फिर लाभार्थी का चयन कर लें। उन्होंने बताया कि PM किसान पंजीकरण अथवा आधार कार्ड संख्या भरने के बाद OTP पर क्लिक करें। किसान के आधार से लिंक मोबाइल पर OTP मिलेगा, जिसको भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करके 6 अंक का अपना गोपनीय MPIN बनाएं। इसके बाद कंसेंट फॉर्म भरकर स्कैन फेस पर क्लिक करके किसान स्वयं का फोटो खींचकर डालें। इसके बाद पुनः MPIN डालकर सबमिट कर देंगे तो उनकी KYC पूरी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। गाजीपुर के बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोतवाली पुलिस फोर्स कोतवाली के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता सोमवार की करीब 6:30 बजे कार्यालय लाल दरवाजा पहुंचे। दरअसल मामला संविदा कर्मियों की 16 सूत्रीय मांग को लेकर अधीक्षण अभियंता से वार्ता के क्रम में विद्युत मजदूर पंचायत के संयोजक निर्भय नारायण सिंह व मंडल अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में सदस्य उनके कार्यालय पहुंचे थे। बातचीत के क्रम में विद्युत मजदूर पंचायत के संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि नेवर पेट को लेकर कर्मचारियों को विभाग के अधिकारियों द्वारा निकाला जा रहा है और उनके स्थान पर रखने के लिए 50,000 घूस मांगने की बात की जा रही है, जिसको लेकर वार्ता करने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर लगता है कि पूर्व प्लानिंग के तहत प्रथम और द्वितीय खंड के अधिशासी अभियंता द्वारा मंडल अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव से हॉक टॉक करने लगे, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गई। मौके पर कोतवाली पुलिस भी आ गई। इस दौरान निर्भय नारायण ने और क्या कुछ बताया है खुद। कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। हमारे मंडल अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव जी ने 16 दिसंबर को एक एजेंडा डाला था, तो इन्होंने 13 जनवरी का डेट दिया कि आज वार्ता होगी। वार्ता 4 लोग अंदर गए, बाकी लोग जिज्ञासावश आए थे ड्यूटी ऑफ करके कि हम लोग जो है जाके जाने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग की यहाँ पर नेबर पेट पे असिस्टेंट बिलिंग पे निकाला जा रहा है कर्मचारियों, संविदा कर्मियों को। उनका मूल काम क्या है, एग्रीमेंट में है कि उनसे जो है काम लिया जाए, क्या तो जो है मेंटेनेंस का, लेकिन नेबर पेट पे निकाला जा रहा है असिस्टेंट बिलिंग पे। हमको 2017 से कोई वर्दी नहीं मिली थी कर्मचारियों को, हर 2-2 साल पे वो 4 वर्दी हमारी लैप्स हो गई। हमारे जो है 4 कंप्यूटर ऑपरेटर 50,000 रुपया घूस नहीं दिए, निकाल दिया गया। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग आए थे वार्ता। तब तक AC से अच्छे वार्ता हो रही थी, लेकिन लग रहा था प्रायोजित था। एक्सियन फर्स्ट शुभेंदु शाह साहब और AC साहब मौजूद थे। तब तक सेकंड वाले आए, आते ही हमारे मंडल अध्यक्ष जिन्होंने 50,000 रुपया घूस का आरोप लगाया था उनको गाली देने लगे। दोनों पक्ष में कहा सुनी हुई, तो उसको जो है बाद में शांत करा दिया गया। तब तक मालूम चला कि पूरा पुलिस प्रशासन को बुला लिया गया। तो हम लोग का तो शोषण हो रहा है। कर्मचारी अपनी मांग रखे, वार्ता के लिए बुलाए तो पुलिस बुला देते हैं। अब कौन सा हम लोग जो भी है, हम लोगों ने मांग किया, इन्होंने कहा कि हम वार्ता नहीं करेंगे, तो ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद करेंगे OTS के बाद, तो ठीक है। OTS के बाद अगर ये वार्ता होती है तो ठीक है, नहीं तो लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग जो भी आएंगे।